वाली हूँ। मैंने 3 इयर्स एक्सपीरियंस रिएक्ट डेवलपर पोजीशन के लिए इंटरव्यू दिया था। मेरा इंटरव्यू वर्चुअली हुआ था जिसमें 2 टेक्निकल राउंड थे। और उन्होंने बोला था कि थर्ड राउंड भी होता है। अगर आपका परफॉर्मेंस सेकंड राउंड में अच्छा नहीं है तो वो आपको और एक चांस देते हैं, और थर्ड राउंड में मतलब अगर आप अच्छे करते हो तो वो आपको लेते हैं। लेकिन मेरा सेकंड राउंड ही अच्छा चला गया, इस वजह से उन्होंने मेरा थर्ड राउंड नहीं लिया था। तो मेरे टोटल 2 ही राउंड हुए थे टेक्निकल, और दोनों अप्रोक्सीमेटली 30-30 मिनट्स के ही थे। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मुझे डायरेक्ट एचआर डिस्कशन के लिए भी शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया था, और टेक्निकल तो नहीं हुआ था मेरा थर्ड। तो इस वीडियो में हर क्वेश्चन उसका आंसर, एक्सपेक्टेड आंसर और इंटरव्यूअर क्या चेक करना चाहता था, मैं ये सब डिटेल्स बताऊंगी। और अगर आप लोगों ने मेरा टीसीएस का डिजिटल एआई करियर वाला इंटरव्यू नहीं देखा है, स्टेज 1 स्टेज 2 एक्सपीरियंस, तो वो भी एक बार देख लीजिए। उसमें भी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने वो भी एक्सप्लेन किया है। तो इंटरव्यू प्रोसेस में था कि मेरा डायरेक्टली उन्होंने रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट naukri.com पे से किया था। उसके बाद मेरा टेक्निकल फर्स्ट राउंड हुआ था जो कि 30 मिनट्स का था, जिसमें जावास्क्रिप्ट और कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो सेकंड राउंड था मेरा, वो भी रिएक्ट और रिडक्स के बेस पे ही था। दोनों टेक्निकल राउंड थे, ऑलमोस्ट 30-30 मिनट्स के थे। इंटरव्यूअर सिर्फ थेरोटिकल क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा था, वो देख रहा था कि कैंडिडेट के कंसेप्ट कैसे है, प्रैक्टिकली उसको समझ में आता है या नहीं आता है। और डेफिनेशन रटने के बजाय आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए यहाँ पे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो ही आप आंसर अच्छे से दे सकते। तो अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ डेफिनेशन मत रटो, पूरे कंसेप्ट अच्छे से समझो, उसके कोड करके देखो। अगर आपको नहीं आता है रिडक्स तो आप ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट, क्योंकि स्मॉल स्केल कंपनी में रिडक्स यूज़ नहीं होता है, लेकिन मोस्टली जो भी बिग स्केल कंपनी रहती है, बड़ी कंपनीज रहती है, उसमें रिडक्स यूज़ होता ही होता है। तो मुझे रिडक्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। तो कम्प्लीटली तो फर्स्ट तो मेरा जावास्क्रिप्ट, मोस्टली जावास्क्रिप्ट ही पूछा गया था, जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स, और एक लास्ट कोडिंग का जो क्वेश्चन था मेरा, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो क्वेश्चन का लेवल मीडियम टू एडवांस था, और लास्ट के 10 मिनट में जो कोडिंग था वो मैंने किया था। और जो कोडिंग थी वो स्टैक ब्लिट्स पर करनी थी। तो चलो वहाँ वन बाय वन क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं। तो इंटरव्यू ने सबसे पहले तो मतलब कुछ कोड बेस्ड भी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस दिए थे, जैसे कि इफ MTRA है तो कंसोल डॉट लॉग ट्रू है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा। तो मैंने बोला कि करेक्ट आंसर है ट्रू, बट मैं इसमें ऐसे आंसर नहीं देना कि हाँ इसका आंसर ट्रू है, तो आपको अपने को रीजन भी बताना है कि MTRA क्या होता है, ट्रू दी वैल्यू होती है, तो ये कंसेप्ट है ट्रू दी और फॉल्सी। तो मैंने उनको बताया था कि दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ द ट्रू दी एंड फॉल्सी। रीजन ये है कि जावास्क्रिप्ट में MTRA ट्रू दी वैल्यू होता है, इस वजह से ये कंसोल डॉट लॉग जो है वो ट्रू आउटपुट प्रिंट करेगा, इसलिए वो इफ मैरे में जाएगा। और फॉल्स वैल्यूज क्या होती है वो भी मैंने उनको बता दी थी, जैसे कि फॉल्स, जीरो, एम्प्टी स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड, नैन, ये जो होती है ये फॉल्स वैल्यू होती है। और ये तो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि कॉल, बाइंड और अप्लाई, ये बहुत क्वेश्चंस में पूछा जाता है। मुझे इन्फोसिस में भी लास्ट ईयर जब मैंने दिया था ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो डिफरेंस बिटवीन कॉल, बाइंड और अप्लाई, तो यहाँ पे तो मतलब नॉर्मली डिफरेंस ही पूछा था, तो मैंने डिफरेंस ही उनको बताया था। जैसे कि कॉल के अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स इंडिविजुअली पास करते हैं, और अप्लाई में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हम एरे में पास करते हैं। और बाइंड बाइंड में इमीडिएटली एग्जीक्यूशन नहीं होता है, जैसे कि कॉल और अप्लाई इमीडिएटली एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन बाइंड एक न्यू रिटर्न फंक्शन करता है। तो ये मैंने उनको बताया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था व्हाट इज होस्टिंग। सो होस्टिंग तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, और मैंने मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से आंसर बताया। मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन में पहले मेमोरी एलोकेशन फेज होता है, वेरिएबल्स और फंक्शंस मेमोरी में रजिस्टर हो जाते हैं, वेर होस्ट होता है और अनडिफाइन असाइन हो जाता है, लेट और कॉन्स्ट भी होस्ट होते हैं, बट ये टेम्परल रीड जोन में चले जाते हैं, रह जाते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन फुल्ली होस्ट होती है, और फंक्शन फंक्शन एक्सप्रेशन होस्ट नहीं होती है, एरो फंक्शंस होस्ट नहीं होते हैं। तो ये भी पूछा था। एक होस्टिंग के रिलेटेड मैंने एसेंचर में भी दिया था, तो वहाँ पे भी मुझे पूछा गया था कि फंक्शन को अगर हम होस्टिंग रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो फंक्शन अगर होस्टिंग रिस्ट्रिक्ट करना है तो हमको उसको फंक्शन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल यूज करके। और या तो हम एरो फंक्शंस लिख सकते हैं, तो वो फंक्शंस भी, एरो फंक्शन भी होस्ट नहीं होते टेम्परल। तो ये मैंने उनको आंसर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइस स्प्लाइस वर्सेस स्प्लिट। ये भी बहुत फेवरेट इंटरव्यू क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चंस में इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो स्लाइस मतलब ओरिजिनल एरे चेंज नहीं करता, न्यू एरे रिटर्न करता है। स्प्लाइस भी जो है ओरिजिनल एरे को मतलब ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करता है। ये एलिमेंट ऐड या रिमूव करने के लिए यूज करते हैं हम। और जो स्प्लिट होता है इसमें स्ट्रिंग या स्ट्रिंग को हम एरे में कन्वर्ट करते हैं। ये स्ट्रिंग पे परफॉर्म नहीं होता, सॉरी एरे पे परफॉर्म नहीं होता, स्ट्रिंग पे परफॉर्म होता है। तो जो स्ट्रिंग होता है उसमें एरे में कन्वर्ट होता है। तो उन लोगों ने मुझे डिफरेंस ही पूछा था तो मैंने उनको डिफरेंस ही एक्सप्लेन किया, एक एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन किया। तो ये आप भी बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था इवेंट लूप। इवेंट लूप सबसे बेसिक क्वेश्चन है और अगर आप जावा स्क्रिप्ट कर रहे हो तो इवेंट लूप आपको पता ही होना चाहिए। सो इवेंट लूप अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसमें कि हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करो, क्योंकि इंटरव्यूअर को पता होना चाहिए कि हाँ इसका जावा स्क्रिप्ट के कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। तो इंटरव्यूज ने मुझे पूछा था एक्सप्लेन इवेंट लूप, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था जैसे कि जावा स्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। तो इसमें इसके कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि कॉल स्टैक होती है, वेब एपीआईज, कॉल बैक क्यू होता है, माइक्रो टास्क क्यू होता है। जैसे माइक्रो टास्क और मैक्रो टास्क होता है, इवेंट लूप होता है। तो एग्जीक्यूशन इसका ऑर्डर होता है जैसे कि कॉल स्टैक से माइक्रो टास्क क्यू में, मैक्रो टास्क क्यू। और अगर इवेंट लूप क्लियर है तो बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो वो पूछते भी है, मतलब जैसे कि अभी हमारे पास मैक्रो टास्क है तो माइक्रो टास्क मतलब प्रोमिसेस वगैरह उसमें जाते हैं, और मैक्रो मतलब सेट टाइम आउट और जो टाइम आउट वाले इवेंट वगैरह वो मैक्रो टास्क में जाते हैं। तो कौन से इवेंट पहले रन होते हैं? ऑब्वियसली जो भी माइक्रो है वो रन होते हैं, और जब पूरे माइक्रो हो जाते हैं उसके बाद में वो मैक्रो की तरफ जाता है, मतलब सेट टाइम आउट वगैरह। तो वो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन भी देते हैं कि हाँ कंसोल डॉट लॉग ये है और उसके बाद में प्रोमिसेस है, सेट टाइम आउट है, तो कौन सा कैसे रन होगा और उसका आउटपुट क्या है, तो वो भी आप देख लेना। नेक्स्ट मुझे रिएक्ट के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे रिएक्ट हुक्स परफॉर्मेंस कैसे यूज होता है। तो रिएक्ट हुक्स एक्सप्लेन करने बोला था, तो मैंने जो भी हुक्स मैंने यूज किए हैं, जैसे हुक्स मतलब फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट और लाइफ साइकिल फीचर प्रोवाइड करते हैं। और जैसे यूज स्टेट है, यूज इफेक्ट है, यूज मेमो, यूज कॉल बैक, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रेप। तो फिर उन्होंने परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पूछा था, तो उन लोगों को मैंने जैसे रिएक्ट डॉट मेमो जो हम यूज करते हैं, यूज मेमो, यूज कॉल बैक। तो फिर वो अगर ये क्वेश्चंस का आंसर देते हो ना तो वो क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं, जैसे कि रिएक्ट डॉट मेमो और यूज कॉल बैक का डिफरेंस क्या है, तो वो भी पूछते हैं। लेजी लोडिंग, कोड स्प्लिटिंग, वर्चुअलाइजेशन, ये हम रिएक्ट परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में यूज कर सकते हैं। कि हम प्रॉपर की पास करते हैं एज ए फिर अननेसेसरी री रेंडर अवॉइड करते हैं। तो ये सारे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होते हैं। इसके अलावा ये कंट्रोल वर्सेस अनकंट्रोल को मुझे पूछा गया था। तो कंट्रोल कंपोनेंट रिएक्ट स्टेट्स से मैनेज होते हैं, और अनकंट्रोल जो होते हैं वो डॉम से मैनेज होते हैं, मतलब जैसे कि यूज रेप जो हमारा रेप हुक यूज करते हैं वो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो आप ये भी देख कर जाओ कंट्रोल वर्सेस अनकंट्रोल क्या है, क्योंकि ये भी बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है और मुझे पूछा गया था। तो इसमें तो मेरे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए थे, तो लास्ट के जो मैं 10 मिनट्स बचे थे उसमें मुझे इंटरव्यू ने स्टैक ब्लिट्स वाली जो साइट है उसकी वो ओपन करने के लिए बोला था, जिसमें आप रिएक्ट कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हो। और तो उसमें उन्होंने मुझे एक एपीआई दी थी। मेरा इंटरव्यू टीम्स पे ही हुआ था। तो उन लोगों ने मुझे टीम्स पे ये सेंड किया था HTTP डमी जेसन वाली टू डूज वाली एपीआई, और ये जो मैंने यूआरएल दे रखा है ये मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगी, https://tagblitz.com। तो इसके ऊपर जो रिएक्ट कंपाइलर है ये मुझे दिया था, और उन लोगों ने मुझे बोला था क्रिएट अ कस्टम हुक। ये मैंने उनको पूछा था कि कैसे, मतलब एक्सॉस यूज करना है या पेज यूज करना है, तो उन्होंने मुझे बोला था पेज यूज करके करो। तो मैंने पेज यूज करके एक कस्टम हुक बनाया और उसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोला था, तो मैंने एब्रोड जो अपना जेएस होता है उसमें ही उसको इंटीग्रेट कर दिया था। और जो टू डूज वाला लिस्ट है मैंने उनको वो रेंडर करके बताया था। तो उन लोगों ने मतलब दैट्स माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट राउंड। और मैंने इंटरव्यू देख रहा था कि मतलब रियूजिकल लॉजिकल लिख सकते हैं या नहीं आप लोग। कस्टम हुक्स रिएक्ट इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उन लोगों को देखना था कि हाँ भाई इनको कस्टम हुक बनाना आता भी है या नहीं। तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट राउंड। देन इन अ सेकंड राउंड,
मुझे मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा गया सेकंड राउंड में, मुझे जावास्क्रिप्ट उन लोगों ने पूछा ही नहीं था। सिर्फ एक ही क्वेश्चन मुझे लगता है जावास्क्रिप्ट का आया था, बाकी सारे क्वेश्चंस उन्होंने रिएक्ट बेस्ड पूछे थे। क्योंकि मेरे फर्स्ट राउंड में ही उन्होंने मुझे जावास्क्रिप्ट के सारे क्वेश्चंस पूछ लिए थे, तो सेकंड राउंड में उन लोगों ने रिएक्ट पे ही ज़्यादा फोकस था। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा था व्हाट इज़ रिएक्ट, जो कि सबसे बेसिक होता है, वहीं से स्टार्ट कर लिया था। तो मैंने बता दिया था कि रिएक्ट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो रियूजेबल कंपोनेंट बेस्ड यूजर इंटरफेस बनाने के लिए यूज़ होती है, और वर्चुअल डॉम की वजह से फास्ट रेंडरिंग भी प्रोवाइड करती है। फिर इंटरव्यूअर ने मुझे बोला स्टेट मैनेजमेंट के लिए तुम रिडक्स यूज़ करते हो? तो मैंने बोला यस, करंट प्रोजेक्ट में रिडक्स टूल किट हमने यूज़ किया है। फिर उन्होंने रिडक्स का फ्लो पूछना स्टार्ट किया कि उसका फ्लो कैसे है, फ्लो बताओ। तो मैंने बताया जैसे कि यूआई होता है हमारा, जैसे कोई बटन हमने क्लिक किया तो वो डिस्पैच, हम एक्शन डिस्पैच करते हैं। फिर वो एक्शन एक्शन में जाता है रिड्यूसर में, और फिर स्टोर में होता है। जो अपडेटेड स्टेट होती है वो यूआई पे री रेंडर होती है जितने भी कंपोनेंट में हमने यूज़ किया है। तो रिडक्स एक्सप्लेन करते वक्त प्रैक्टिकल एग्जांपल देना हमेशा बेटर होता है। तो मैंने भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके उनको बताया था कि एक बटन है जिसके क्लिक के ऊपर कैसी फंक्शनलिटी वर्क कर रही है, और जब उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो हमने यूज सिलेक्टर, यूज डिस्पैच कैसे यूज़ किया है उसमें। ये दो के बारे में भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। तो उन लोगों ने मुझे रिडक्स में ही क्वेश्चन पूछा था, कि रिडक्स में ही उन लोगों ने मुझे पूछा था कि एक्शन में आप क्या पास करते हो। तो ऑब्वियसली इसमें दो पैरामीटर्स पास होते हैं, दो ही चीज़ें होती है, जैसे एक टाइप होता है, एक पेलोड होता है। तो ये बताना है मुझे। पेलोड तो याद आ गया था, टाइप में भूल गई थी, लेकिन उन लोगों ने ही बता दिया कि टाइप भी इसमें पास होता है, जैसे जो टाइप हम हमारा है वो हम पास करते हैं इसलिए। ये सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो फिर इंटरव्यूअर ने पूछा विच हुक यू हैव यूज। तो उसने मुझे पहले ही बोला भाई तुमने जो हुक्स इम्प्लीमेंट किए हैं वही बताना, जो तुमने अभी तक नहीं किए वो मत बताओ, जो तुमने रियल प्रोजेक्ट्स में यूज किए उतने बताओ। तो मैंने स्टार्ट किया यूज स्टेट, जो कि यूज स्टेट और यूज इफेक्ट जो होता है वो तो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, तो दोनों मैंने बताया। फिर यूज मेमो बताया, यूज कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मैंने ये यूज किया है। तो और इंटरव्यूअर ने सिर्फ उन्हीं हुक्स के फॉलोअप्स क्वेश्चंस पूछे पहले तो मुझे, इसलिए इंटरव्यू में वही स्किल मेंशन करो जो कॉन्फिडेंटली आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर उन लोगों ने मुझे पूछा कि हैव यू यूज रेफ, क्योंकि मैंने यूज रेफ नहीं बताया था, तो उन लोगों ने मुझे पूछा कि यूज रेफ तुमने यूज किया। तो मैं कभी क्यों, मैंने बोला कि हाँ मैंने वन टाइम यूज किया था। तो मुझे उसके बारे में बताया कि डॉम एक्सेस के लिए हम डायरेक्टली यूज करते हैं, प्रीवियस वैल्यू स्टोर करने के लिए, और म्यूटेबल वैल्यू स्टोर करने के लिए, और अननेसेसरी रीरेंडर अवॉइड करने के लिए। तो फिर उन लोगों ने मुझे पूछ लिया भाई यूज रेफ में ऑब्जेक्ट क्या रिटर्न करता है, या तो ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो करंट ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि मैं बोल नहीं पाई वहां पे ये चीज। तो उन्होंने बोला कि करंट जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। इसके बाद मुझे उन लोगों ने डेली वर्क का भी पूछा था लास्ट में, कि भाई तुम्हारा डेली वर्क रूटीन क्या होता है बता दो। फिर मतलब फिर मैंने इंटरव्यूअर मतलब प्रैक्टिकली डेली तुम क्या करते हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। तो फिर मैंने डेली वर्क रूटीन बताया था, जैसे मॉर्निंग में हम लोग जीरा टिकट्स वगैरह चेक करते हैं। तब भी जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो मेरी जो बीआरडी थी जिस पे बिजनेस रिक्वायर्ड डेवलपमेंट होता है वो कंप्लीट हो गई थी और क्यूए में रिलीज हो गई थी। तो फिर मैंने उनको बताया कि करंटली मैंने एक बीआरडी कंप्लीट किया है और वो क्यूए को असाइन किया है। तो मॉर्निंग में हम लोग जीरा टिकट्स देखते हैं, चेक करते हैं, फिर टीम के साथ डिस्कशन करते हैं, टास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर प्रोडक्शन इशू आते हैं तो उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रिजॉल्व कर देते हैं, कोड क्यूए को मूव करते हैं, और डिप्लॉयमेंट प्रोसेस फॉलो होता है। ये क्वेश्चंस कम्युनिकेशन और ओनरशिप इवैल्यूएट करने के लिए था एक्चुअली। इंटरव्यू के एंड में मैंने इंटरव्यूअर से पूछा था कि हाउ मेनी टेक्निकल राउंड्स आर देयर। तो उन्होंने बोला अगर फीडबैक पॉजिटिव रहा तो डायरेक्ट एचआर डिस्कशन होगा, अदरवाइज एक और टेक्निकल राउंड होगा। तो मेरे केस में तो फीडबैक पॉजिटिव था और मुझे डायरेक्ट एचआर डिस्कशन के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था। अगर आप भी एलटीएम एंट्री या किसी और भी रिएक्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक ज़रूर स्ट्रॉन्ग करो, जैसे कि जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स हो गए, जावास्क्रिप्ट में जो इवेंट लूप है, होस्टिंग है, कॉल बाइन अप्लाई है, एरे के जो मेथड्स होते हैं, रिएक्ट हुक्स होता है, रिडक्स का जो फ्लो है, यूज रेफ हुक क्या है, यूज मेमो यूज कॉल बैक क्या है, रिएक्ट डॉट मेमो क्या है, कस्टम हुक्स क्या है, फेच एपीआई क्या है, रियल प्रोजेक्ट का तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो, तुम्हारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर भी, क्योंकि कुछ इंटरव्यू में वो बोलते हैं आपका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बताओ, आप कौन सी राउटिंग यूज कर रहे हो वो बताओ।
अगर आपको ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको किस कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप देखना चाहते हो, तो मैं वो भी आपको शेयर करूँगी। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, इन्फोसिस में दिया है, एक्सेंचर में दिया है, टीसीएस में दिया है, ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज में एलटीएम में दिया है, एलटीएम माइंट्री, जैसे ये एलटीएम माइंट्री का इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, तो मैं और भी शेयर करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।